अच्छा, अब हेडिंग डालिएगा। हम लोग लास्ट वाले ही टॉपिक पे हैं, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। वाटर वाले हम टॉपिक पे थे ना, हाइड्रोजन चैप्टर पे, तो अब मैं इस पे थी, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। वो कल हो गया था बच्चे, अब नया। तो आपने कभी बचपन में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। फॉर एग्जाम्पल, द अनप्योरिफाइड वाटर विच हैज नॉट एट ऑल बी ट्रीटेड, इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉट प्योरिफाइड आई शुड बी सेइंग ट्रीटमेंट लेस वाटर। ठीक है। जिसको बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, बस सीधे जैसे निकला वैसे नलों के अंदर सप्लाई करवा दिया। उसके अंदर क्या होता है, खूब सारी कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। जो कभी अगर आपने नोटिस किया हो, टैप वाटर जब आप खोलते हो तो टैप के चारों एक वाइट लाइनिंग आती है। अगर तुम्हारे घर, वैसे अब तो देखो घरों में बहुत कम जगह टैप वाटर डायरेक्ट सप्लाई पर होगी, हर किसी के घर में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कि चारों ओर एक वाइट लाइनिंग आ जाएगी। तो वो वाइट लाइनिंग होती है क्योंकि वो पानी हार्ड है जो हमारे घरों तक आ रहा है। ठीक है। अगर आप आरओ नहीं लगाएंगे, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होती है फुल फॉर्म? रिवर्स ऑस्मोसिस, ट्वेल्थ में पढ़ोगे ये चीज आप। ठीक है। तो ये जो आरओ सिस्टम अगर आप नहीं लगाओगे तो ये सारा कैल्शियम तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा। और ये इतना गलत होगा बेटा कि आपकी किडनी में स्टोन्स होंगे, आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाएंगे और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए पानी को ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। हार्ड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, नॉट फिट फॉर वॉशिंग क्लोथ। चलो कपड़े बर्तन खराब हुए कोई बात नहीं, हेल्थ तो खराब ना हो। तो इसलिए हार्ड वाटर को ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। उसे सॉफ्ट बनाया जाता है और सॉफ्ट बनाने के बाद ही हम उसे यूज कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। लेट्स टॉक अबाउट इट। एक तरफ हार्ड वाटर, एक तरफ लिखिए सॉफ्ट वाटर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आई एम राइटिंग द सिंबल्स हियर। Salts in the form of हाइड्रोजन कार्बोनेट, फ्लोराइड, सल्फेट्स, makes the water hard। मतलब जैसे कैल्शियम सल्फेट, जैसे MgSO4, जैसे CaHCO3 का होल ट्वाइस, जैसे बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर इधर है वाटर फ्री फ्रॉम soluble salts of calcium and magnesium is called सॉफ्ट वाटर। जिस पानी में ना कैल्शियम मैग्नीशियम के इनमें से कोई सॉल्ट नहीं होगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कि दैट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज होती है पानी के अंदर जो पानी को हार्ड बनाती है। इट डज नॉट गिव लैदर विद सोप। और वहां लिखो इट गिव्स लैदर विद सोप इजिली। जब कपड़ों पे आप कोई भी डिटर्जेंट वगैरह या कोई भी सोप अगर हार्ड वाटर की मदद से रगड़ोगे तो उसके ऊपर बेटा एक ना साबुन की लेयर डिपॉजिट होती चली जाएंगी, क्योंकि पानी उसे वॉश नहीं कर पाए। तो इसलिए कहते हैं कपड़े धोने तक के लायक नहीं होता हार्ड वाटर। ठीक है।
तो मे आई लिख लो, हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट या स्कम, SCUM, स्कम विद सोप। हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट और स्कम विद सोप। जैसे हमारे पास सोप है, सोडियम स्टेरेट ले लेते हैं, जैसे यानी जैसे C17H35COONA प्लस, कोई आपके पास इनमें से कोई भी है, कैल्शियम सल्फेट, ये इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक है। तो लेट्स से मेटल M कर लेते हैं, वे M इज या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, और इसके साथ आपके पास कोई भी है, लेट्स से सल्फेट है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, कैसे स्कम बनता है मैं ये बात बता रही हूँ। Na2SO4 बाहर हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम या ये जो मैग्नीशियम है, ये सोप की लॉन्ग टेल के साथ जुड़ जाएगा। इसे, ये जो बनता है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कम बन गया। ठीक है, ये चिपक जाता है रेशे के साथ, जो कपड़ों का रेशा होता है उसके साथ। इज दैट क्लियर? वहां लिखिए, इट गिव्स लेदर विद सोप इजली, वो तो मैंने आपको करा ही दिया था। और यहाँ पे कोई, इट डज नॉट फॉर्म एनी स्कम। फिर इट इज नॉट यूज फॉर लॉन्ड्री पर्पसेस, यानी कपड़े धोने के लिए जो मैं आपसे बात कह रही हूँ उसके लिए यूज नहीं होता। इवन बॉयलर्स, बर्तन बर्तन मांजने के लिए भी हम इसको यूज नहीं करते। इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स? कौन से सॉल्ट्स? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बेटा पानी हार्ड क्यों है? क्योंकि ये छह में से कोई ना कोई सॉल्ट जरूर है, वो पानी को हार्ड बनाता है। तो यही सब कारण है, इन्हीं छहों की वजह से ना तो आप उस हार्ड वाटर को कपड़े धोने के लिए यूज कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पे जम जाएगा सोप और डिटर्जेंट, ना बॉयलर्स के लिए यूज कर पा रहे हो, क्योंकि ये वाले सॉल्ट ही, ये जो मैग्नीशियम वगैरह, जो कैल्शियम और ये सब है, ये इसे पकड़कर बैठ जाएंगे और वहां पे एक सॉल्ट की तरह डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी उसके अंदर कुक करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो चीज फिर उसके अंदर आ जाएगी, इजंट इट? तो इससे ये यूजलेस होंगे। अब हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। करें? मे आई? टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. Now there are two types of hardness of water. One is permanent hardness and one is temporary hardness. टेम्परेरी हार्डनेस इजीली निकल जाती है और परमानेंट हार्डनेस निकलती है, मगर दे आर सेवरल मेथड्स इन इट। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस। अच्छा बताओ, कौन कौन से सॉल्ट्स थे जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही है? अरे अभी तो बताए थे।
कैल्शियम मैग्नीशियम तो मेटल्स है। सॉल्ट्स कौन से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स, नॉट बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स, नॉट बिकॉज ऑफ सल्फेट्स। तो काइंडली नोट दैट डाउन, लिखिए इसके अंदर। It is due to the presence of magnesium and calcium hydrogen carbonates. It can be removed by A, boiling, or B, Clark's method. अब बॉइलिंग तो आपको पता है बेटा, द बेस्ट वे। जब हमारे जब शायद बहुत छोटे आप लोग रहे होंगे, हमारे मम्मी पापा, माइट बी योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, उस टाइम पे भी ये होता था, पानी बॉईल किया जाता था, फिर उसे ठंडा किया जाता था, फिर बॉटल्स में डालकर फिर फ्रिज के अंदर रखा जाता था। ये बेस्ट मेथड हुआ करता था बहुत पहले टाइम पे, जब आरओ वारो नहीं हुआ करते थे, तब यही तरीका था। आजकल तो तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट आरओ से पी लेते हो, या किसी के घर में आज भी ऐसा है कि मटके में पानी रखा जाता है। If it is so, then they are learned. Okay? And if it is not, then they should learn this thing. ठीक है? मटके का पानी is the best way. ठीक है? इससे ज्यादा प्योर नहीं होता, और कहते हैं कि बहुत अच्छी सी एक महक भी आती है मिट्टी की, और वो बहुत अच्छा होता है बेटा, पायस भी होता है, एंड सेकेंडली वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। और कभी आप देखो उसमें बहुत आपको पानी गर्म नहीं मिलने का, क्योंकि एरेशन होता है, यानी उसके छेद के थ्रू एयर पास होती रहती है, तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो खैर उसमें मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, ये प्योरीफाई करने के तरीके थे। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि किस तरह से हम बॉइलिंग से पानी को अलग पानी को टेम्परेरी हार्डनेस से मुक्ति दिला सकते हैं। तो फर्स्ट इज बॉइलिंग। तो उसमें लिखिएगा बॉइलिंग में हम लोग कैसे करते हैं। जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसे हीट करा दो, यानी बॉइलिंग। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनता है। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो हीटिंग पे कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बनता है। बात क्या आती है तुम्हारे दिमाग में, ये आ सकता है मैम हमने तो आज तक पढ़ा है कि जब भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं CO2 तो बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ सॉल्ट में भी कार्बोनेट बनता है। तो मैम ऊपर हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बन रहा? ऊपर हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना? बनता है बच्चे, ये भी बनता है, ये भी बनता है। बट याद है आपको, मैंने आपको सिखाया था, जिसका KSP ज्यादा होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, वो चीज डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, और जिसका KSP कम होगा वो चीज डिपॉजिट हो जाएगी। जिसके आयंस ज्यादा होंगे, याद है हमने ये पढ़ा था, KSP लेसर देन IP, यानी अगर जिसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो चीज प्रेसिपिटेट बनाएगी। तो इन दोनों में से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए जीत जाता है क्योंकि इसका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन द KSP। तो इसकी वजह से ये बना देता है, दैट इज द प्रेसिपिटेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बना पाता क्योंकि उसका KSP बहुत ज्यादा है। मैग्नीशियम कार्बो इसका KSP क्या है, बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो जितने भी आयंस होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के KSP से इंक्रीज हो जाते हैं और खुद डिपॉजिट हो जाते हैं, और यहाँ ये वाले हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतने सारे आयंस नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट है क्लार्क्स मेथड। इसमें हम एक रिएजेंट यूज करते हैं बेटा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बाइकार्बोनेट्स को हटाने के लिए।
चाहे मैग्नीशियम हो चाहे कैल्शियम हो। तो ये हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट, मगर यहाँ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वही वाली बात है, कार्बोनेट नहीं बन सकते, केएसपी उसका बहुत ज्यादा है इस वजह से। और ऊपर बनेगा हमारे पास दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ बस वाटर। बैलेंस कर दें। सॉरी, कैल्शियम ही है बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक आई रोट है ये यहाँ पे, इधर वो है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। ऊपर कैल्शियम का कर लेना, नीचे इसका, मैंने नीचे उल्टे कर दिए प्रोडक्ट्स। ये दोनों तो देखो दोनों में बन रहे हैं, फर्क है बस ये वाला। तो ये वाला डिफरेंस दिखा रहा है मैग्नीशियम के अंदर। तो ये प्रेसिपिटेट बना के अलग हो जाते हैं, नीचे जम जाते हैं, ऊपर क्या रह जाता है आपका, साफ पानी। अब ये बताओ, मैंने अभी क्या बोला था, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट्स। तो बाकी सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट हार्डनेस के लिए। ठीक है, तो लेट्स गो विद परमानेंट हार्डनेस नाउ, पुट डाउन द हेडिंग परमानेंट हार्डनेस। It is due to the presence of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates in water. Now, methods to remove permanent hardness. Treatment with washing soda, Calvin's method, ion exchange method, synthetic resin method. तो अब परमानेंट हार्डनेस को हटाने की तैयारी हो रही है, यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। पहले बताइए वॉशिंग सोडा होता क्या है, पढ़ा है आपने? हम्म, वेरी गुड, दैट इज Na2CO3, बिल्कुल सही। तो चलो हटाएं बच्चे। मान ले तुम्हारे पास कोई मेटल एम है, वो भी क्या, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, इसका क्लोराइड है या इनका सल्फेट है। आपने Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया,
करवाया तो क्या बनेगा, MCO3 प्रेसिपिटेट बना के इधर, और ये MCO3 प्रेसिपिटेट बना के इधर, बाहर क्या निकल गया, 2NaCl, यहाँ क्या, Na2SO4। तो ये प्रेसिपिटेट बना के जो M है, M कौन है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, हमें इन्हें बैठाना है बस, पानी के नीचे बैठ जाएं, फिर ऊपर साफ पानी दिखता है और वो हम निकाल देते हैं। इनका मत चिंता करना, ये तो आयनिक कंपाउंड्स है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं ना MCO3 और ये, तो ये नीचे भी बैठ जाए, थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर मतलब इनके अंदर आ जाता है इसलिए। जो स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस के रूप में तैरते मिलते हैं, वो नीचे नहीं बैठते। समझ में आई बात, आयंस तब नीचे बैठेंगे जब आयनिक प्रोडक्ट कम पड़ जाएगा, मतलब सॉरी आयनिक प्रोडक्ट सॉरी ज्यादा हो जाएगा KSP के मुकाबले, तब जाके बैठेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर बेटा, अगर किसी को याद ना आ रहा हो बता दूं, ये क्या, ये आप लोगों ने जो प्रेसिपिटेट बनाने की बात सीखी है KSP और IP की, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर सीखी है। ओके, अब कैलगन्स मेथड, पुट डाउन दी हेडिंग कैलगन्स मेथड। तो ये ऐसे प्रेसिपिटेट बनाकर हम नीचे बैठा देंगे और ऊपर साफ पानी होगा उसे क्लियर कट निकाल दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज, सॉरी, डन। नाउ कैलगन्स मेथड, जैसे वॉशिंग सोडा का एक नाम है तो आपने कहा Na2CO3, ओके, ऐसी कैलगन भी एक केमिकल कंपाउंड है, Na6P6O18, Na6P6O18, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, या इसको एक बहुत सिंपल नाम दिया गया है दैट इज कैल्विन। Na6P6O18, Na4P6O18, 2 नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ Na+, यानी अगर किसी कैल्गन को आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी के साथ यूज करते हो तो सबसे पहले ये अपने अंदर से 6 सोडियम में से 2 सोडियम बाहर निकालते हैं। अब ये जो हमारे पास बाकी के सोडियम बचे हैं दैट इज Na4P6O18, 2 नेगेटिव, यानी ये जो बचा है, अब समझ लो इनके सामने कैल्शियम आयन आ जाए या मैग्नीशियम आयन आ जाए, तो इन दोनों को मैं कह रही हूँ M2+ है, क्या है ये, M2+। ओके, तो ये आ जाए तो ये क्या करेगा, इन्हें होल्ड कर लेगा, यानी अब जरा इसका एग्जाम्पल देखना कैसे होल्ड करेगा। जैसे Na4P6O18, 2 नेगेटिव है, और यहाँ आ जाए MgCl2, अब इसमें से 2 Na तो यहाँ आ गए ना, तो ये 2 Cl लेके अलग हो जाएंगे, अरे ये है, आप ऐसे समझना, एक मिनट, ये है हमारे पास, आपने ये किया, अब हुआ क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड मान लो, कैल्शियम क्लोराइड मान लो, मैग्नीशियम सल्फेट मान लो या कैल्शियम सल्फेट मान लो, कोई भी इनमें से है, तो 6 में से 2 Na क्या ले जाएंगे, Cl। अब क्या बचा, ये दैट इज Na4P6O18, 2 नेगेटिव, और इधर आ गया कैल्शियम आयन, ये आएगा मैग्नीशियम आयन, तो ये 2+ और 2 नेगेटिव कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, Na4P6O18, और ये हो गया कैल्शियम। अब एक में देखो, कैल्शियम चाहो कैल्शियम लिख लो, या मैं कैल्शियम लिखूं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम लिखूं तो मैग्नीशियम, एंड सो ऑन इट्स फॉर्म।
अब ये तो हुआ बेटा सिखाने का तरीका, निकलता क्या है। ओके, इस तरीके से इक्वेशन होती है। अब ओरिजिनली क्या होता है इसको समझो। जब हम किसी कैल्गन को पहले ही शुरुआत में यूज करते हैं, एज आई टोल्ड यू, एज आई सजेस्टेड यू हियर, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले दो सोडियम आयंस ये कैल्गन निकाल देता है जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, दो सोडियम आयंस के ऐसे निकल जाते हैं। अब ये बाकी के जो हमारे पास Na4P6O18 2 नेगेटिव है, इसे हम कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन से मान लो अब इनका इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, अब हो रहा है यानी फर्दर, तो यहाँ पे और Cl नेगेटिव दिख जाते हैं इन्हें। यानी पहले तो इसने अपने दो Na+ निकाल ही रखे हैं, अब हो सकता है वो आयन 2Na+ Cl नेगेटिव के पास ना आ पाए हो किसी वजह से। ठीक है, तो अब क्या होगा इतनी देर में, एक मिनट मैं आपको सिखा दूं। इतनी देर में जो आपने यहाँ पे दैट इज Na4P6O18 2 नेगेटिव यहाँ रखा, और मान लो यहाँ पे आपने MgCl2 रखा, और अभी ये सोडियम आयन ये यहाँ ना आ पाए, तो फिर ये और सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं इसी के अंदर से। ठीक है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कराना है तो यहाँ क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ NaCl और फर्दर बन जाता है, और यहाँ क्या रह जाता है हमारे पास, दैट इज Na2P6O18 2 नेगेटिव। अब वो हमारे पास वैसे हट ही गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं Na2, देखो एक सेकेंड, एक में सब लोग देखो एक में इधर, ये Na2 दो होते हैं ना, चार हुए तो, अब एक Na2 तो यहाँ रह गया, और दो Na2 बाहर निकल गए, तो वो जो दो Na निकले उसके बदले में एक मैग्नीशियम अंदर आ गया। क्यों? मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना, और दो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना, 2 पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करने के लिए कई बार रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाते। समझ में आ गई बात? इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग, और बाकी सब चीजें अपनी जगह ही रही। फिर तो चार्ज वार्ज हर चीज अपने जगह ही रही। कोई मुझे बताएगा, मैं यहाँ पे 2 नेगेटिव लिख रही हूँ, इट इज फाइन। कितने सोडियम इसमें से हटे, इतने इतने में से कितने सोडियम हटे, दो। उन दो सोडियम को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या चीज अंदर आई, Mg2+। क्या आया, टू, दो Na+ को कॉम्पनसेट करने के लिए एक Mg2+ अंदर आ गया। ठीक है, तो ये 2 नेगेटिव तो पुराने 2Na+ के लिए है, वो तो रहेगा ही ना। समझ रहे हो, वो तो तैर रहे हैं कहीं पे, वो थोड़ी आए हैं, वो तो वहीं पे घूम रहे हैं। तो वो तो उनकी कमी थोड़ी कोई पूरी करी है मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम में तो नए दो सोडियम जो हटे हैं उनकी कमी को पूरा किया था। समझ में आई बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बुक में बेटा जो अभी मैंने आपको सिखाया है ये इक्वेशन दी जाती है। Na6P6O18 दिस इज कैल्विन। अब बताते जाओ। सबसे पहले कैल्विन जैसे ही कांटेक्ट में आया क्या चीज लूज करेगा, कम ऑन हेल्प मी आउट। अरे लिखी तो हुई है पहली इक्वेशन। पहले लूज क्या करेगा बच्चे, दो सोडियम। ठीक है, 2Na+ बाहर, बिल्कुल सही। नो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, Na4P6O18 2 नेगेटिव। अब अगर मैं इसको अब भी कोई MgCl2 के साथ कराऊं, अब बताओ क्या निकलेगा, नए दो सोडियम निकले, तो Na2, उसकी जगह मैग्नीशियम आ गया P6O18, ये तो पूरा 2 नेगेटिव के साथ रहा, और यहाँ क्या बन गया 2NaCl। ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? तो दीज आर द टू फाइनल इक्वेशन जो आप लिख कर आ सकते हैं। अब हो सकता है कि अगर मैग्नीशियम आयन बहुत सारे हो जाएं, बहुत सारे हो जाएं, तो ये वाले भी निकले और इनको भी कोई कैप्चर कर ले क्लोराइड। समझ में आ गई बात? तब ये ऐसे हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी टू क्वांटिटी, इट डजंट डिपेंड अपॉन, अब जैसे थोड़ा सा ही तुम्हारे पानी के अंदर इतनी हार्डनेस नहीं थी, तो ये थोड़े से ही इसके अंदर वाले ही कॉम्पनसेट कर जाए।
और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा चाहिए होगा, फिर और सोडियम निकल जाएंगे, और सोडियम निकल जाएंगे, जितने पॉसिबल है उतने हो जाएंगे मैग्नीशियम को कैप्चर करने के लिए। समझे हो इन्होंने कर क्या रहे हैं? दे आर कैप्चरिंग मैग्नीशियम जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाता है। इज दैट क्लियर? और ऊपर हमारे पास साफ पानी होता है। तुम्हारा टारगेट सोडियम और क्लोराइड और कुछ नहीं है, तुम्हारा टारगेट है मैग्नीशियम और कैल्शियम को नीचे बैठा दो, उसका प्रेसिपिटेट बनवा दो। वो तभी हो सकता है जब कोई चीज उसके साथ सॉल्ट बना के प्रेसिपिटेट बनाए। इज दैट क्लियर बेटा? एवरीवन डन? एवरीवन डन? आयन एक्सचेंज मेथड, थर्ड इज आयन एक्सचेंज मेथड। अब जैसे पहले तो वॉशिंग सोडा से हटाया, दूसरा कैल्गन से हटाया, अब आयन एक्सचेंज मेथड में हम यूज करते हैं जियोलाइट। इसे परम्यूटेड भी बोलते हैं, परम्यूटेड प्रोसेस। ये होता है NaAlSiO4। अब इतना बड़ा बड़ा ना लिख के हम क्या करते हैं, Na के साथ ये Z लिख देते हैं, Z रिप्रेजेंट्स AlSiO4। अब मान लो कोई NaZ, यही जियोलाइट की रिएक्शन आपने एक ऐसे पानी के साथ करी जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम सारा का सारा इस जेड के साथ कंबाइन करके अपने आप को, मतलब जेड इसको ट्रैप कर लेगा। यानी अब क्या यहाँ पे होगा, Mgz। अब बच्चे एक मेरी बात बता, Na z से क्या पता चलता है? Na की वैलेंसी 1 है इसलिए 1 इधर आया होगा, Z की वैलेंसी 1 है 1 इधर आया होगा। और Mgz में क्या होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ आएगा, Z की वैलेंसी 1 है तो 1 आएगा, तो यहाँ बनता है Mgz2। और साथ में क्या बन जाएगा बताओ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ NaCl, तो ये बैलेंसिंग के लिए हो गया। बट इस रिएक्शन में एक एब्नॉर्मेलिटी है, ये जैसी बने ये दोनों, उनमें से एक चीज पहले हटा दो, क्योंकि ये रिकंबाइन होके वापस तुम्हें नहीं तो ये दे देंगे। समझ गए? ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो जाती है। तो अगर Mgz2 को साथ आप ये NaCl दोबारा बनाएंगे तो आपके पास 2Na Z और आपके पास MgCl2 वापस आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसे ये दोनों बने वैसे इस प्रेसिपिटेट को हटाओ, फौरन हटाओ, नहीं तो मिलकर वापस वही मिल जाएगा, जहां से चले वहीं को पहुंच जाओगे। वॉशिंग सोडा इज व्हाट? Na2CO3। व्हाट इज कैल्गन? C6O18। 6 6 18, 6 6 18। और अब जियोलाइट इज व्हाट? NaAlSiO4। NaAlSiO4, AlSiO4 की जगह Z। टारगेट क्या है इन सारे मेथड्स का, क्या कैप्चर करवाना चाहते हो? हाँ, वो भी कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको कराओ, ये हैं विलेन। ठीक है, तो इनको ट्रैप करवाना। चले आगे बच्चे। फोर्थ मेथड इज सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब देखो, सिंथेटिक रेजिन मेथड में सबसे पहले
हम कोई भी, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं SO3H को, इफ यू पीपल रिमेम्बर सल्फोनिक एसिड। तो हम कोई भी यहाँ पे RSO3H का ग्रुप लेते हैं, NaCl उसमें मिलाकर पहले RNA प्रिपेयर करवाते हैं। अब ये जो हमारे पास RNA बना है, इसको हम वाटर के साथ डालते हैं, जिसके अंदर हार्डनेस के ये सारे एटम्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, लाइक मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। अब ये क्या करता है, ये RNA में सोडियम हट जाएगा, और मैग्नीशियम कैल्शियम में जो भी है, जैसे इनको हम M की तरह कह दें, ये अंदर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, RM। अब ये बताओ, इन मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, 2, तो बनेगा R2M, और R की वैलेंसी 1, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है। और साथ में बनेगा, बताओ क्या, इनके साथ अगर Cl है तो यहाँ पे सोडियम आयन फिलहाल मैं बना रही हूँ, अगर Cl होते तो यहाँ NaCl बनता, सल्फेट होते तो यहाँ Na2SO4 बनता। तो अब ट्रैप कौन कर रहा है, ये R ग्रुप Na को हटाकर उसकी जगह कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को अपने साथ ट्रैप करके रख रहा है। तो यहाँ क्या निकल गया हमारे पास, Na+ के साथ साथ R2M का प्रेसिपिटेट बन के नीचे रह गया। इधर क्या हुआ, RNH2 और वाटर, ये वाली रिएक्शन क्या हो रही है, जरा इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझना, इसमें होता क्या है। इस चीज को ऐसे लोडिया, जैसे हमने ये ऊपर बनाया कि ये RNA बन गया, ठीक है, RNA। व्हाट अबाउट SO3H, और यहाँ पे आ गया Cl, ये वाले। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और ऊपर ना H आयंस बनकर बाहर निकलते हैं, क्या बाहर निकलते हैं, H आयंस। ये ओरली समझना बेटा, क्योंकि ये चीज रिप्रेजेंट नहीं की जाती, मैं एक में समझाना चाह रही हूँ सिंथेटिक रेजिन मेथड में होता क्या है। तो यहाँ ऑलरेडी H आयंस घूम रहे हैं, फाइन। अब क्या हो रहा है, फिलहाल तो इम्प्योरिटी हटाने का काम हो रहा है, तो RNA क्या कर रहा है, RNA मैग्नीशियम कैल्शियम आयन को ट्रैप करके उन्हें नीचे बैठा दिया, और अब H आयन प्योर रूप में सॉल्यूशन के अंदर हमें दिख रहे हैं। उस तरफ क्या हुआ, इस तरफ RNH2 वाटर, और इसके अंदर अ, हमने यहाँ पे ये लिया अमाइंस, ये एक ऑर्गेनिक बेस की तरह काम करता है, क्या करता है, बेस। ये क्या है, एक एसिड, ये क्या है, एक बेस। तो जब पानी के अंदर ये चीज डाली तो हमारे पास यहाँ पे बनकर तैयार हुआ RNH3+ OH नेगेटिव। तो Mg2+ और Ca2+ तो समझ में आ गए कि भाई ठीक है, इनको तो ट्रैप यहाँ पे कर लिया। आप कहोगे मैम Na को, Na यहाँ पे अगर Cl है और सल्फेट है, उनके साथ जुड़ के यहाँ आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे NaCl बन रहा है या यहाँ पे Na2SO4 बन रहा है, और आपको एक्स्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, तो अब आपको Cl भी हटाने होंगे या सल्फेट आयंस भी हटाने होंगे। वो क्लोराइड या सल्फेट आयंस हटाने के लिए आपको ये सेकंड स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमें मिल सकता है सिंथेटिकली करी। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये बनवाया पहले RNH3+ OH नेगेटिव, और यहाँ पे जो भी वो नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन तो क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन तो सल्फेट आयन उसके साथ जुड़ता है। तो RNH3+ अपने अंदर से OH नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, और यहाँ आ जाता है X नेगेटिव। तो इसने किसको ट्रैप कर लिया, X नेगेटिव को। अब बताओ यहाँ ऑलरेडी कौन से आयंस थे, H आयंस, यहाँ कौन से हैं, H आयन+OH आयन, वाटर। इस तरह से हमें प्योर फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पे मिलती है। पता नहीं इस मेथड को, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना H आयंस वाली बात, ये वाली ये थ्योरी में तो लिखी रहती है, कोई इक्वेशंस नहीं है इनके ऊपर। समझ में आई बात आप लोगों को। इसका पूरा एक प्लांट होता है बेटा, 2 चैम्बर्स बनते हैं, जैसे आप मानो एक चैम्बर ये रहा और एक चैम्बर ये रहा। पानी जैसे यहाँ से डाला जा रहा है इधर से, यहाँ से पानी की सप्लाई होती जा रही है, पानी की सप्लाई हुई, RSO3H ने सारे MMG और Ca2+ को पकड़ लिया। तो यहां से अब जो भी H आयंस हैं वो पास होते हुए इस चैम्बर में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे OH नेगेटिव सारे रिलीज हो गए इधर, फिर H आयन OH आयन सारे मिलकर यहाँ बनाते हैं वाटर। दिस इज द वेस्ट। ओके। So now, hydrogen peroxide. Put down the heading hydrogen peroxide. What is hydrogen peroxide? Do you know the formula? हाँ,
अब देख, बड़ा सिंपल है बच्चे, इसे बनाना है यहाँ पे। Ba ले गया SO4, 8 वाटर एज इट इज बाहर आ गए। क्या दिखता है बचा हुआ? अरे क्या दिखता है बचा हुआ? बहुत ही बड़े वाले हो। O2H2, तो क्या बन गया? H2O2। समझे नालायको? Ba ले गया SO4, 8 वाटर एज इट इज बाहर आ गए, तो क्या बचा मिला? H2O2। कल आई सपोज यू पीपल रिमेम्बर, कल आपका पीरियोडिक चैप्टर का टेस्ट है टिल आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टार्टिंग से आयनाइजेशन एंथैल्पी तक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉट देयर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट देयर, आयनेशन एंथैल्पी तक का टेस्ट। ओके, दे देना बेटा, सबको कह रही हूँ। ऐसे मत कीजिएगा कि ना दिया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग के टेस्ट होंगे। और कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं बेटा इसके अलावा आपके? पीरियोडिक बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक्स में IUPAC, और एक रिएक्शन मैकेनिज्म, रिडॉक्स, और हाँ रिडॉक्स तो लास्ट टर्म का होगा बच्चे। कोई इस टर्म के बताइए, और कौन कौन से? सॉरी, आइसोमेरिज्म, तो हम फिर ऑर्गेनिक्स के ले लेंगे टेस्ट। ओके, चलिए। हाँ, तो आज के लिए बेटा ऐसे यही रखते हैं, इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, यानी परसों। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल डे आफ्टर टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ। लिसन एवरीवन, यहाँ RNA के साथ साथ कई बार बेटा RH भी बनता है। ये वाला जो H आयन की मैं बात बोल रही थी, अब ये RH भी क्या करता है, जैसे ये M2+ के साथ कांटेक्ट में आया तो R2M बना दिया, और यहाँ पे H आयंस रिलीज हो गए। ये होते हैं H आयंस का रिलीज, और फिर ये H आयंस OH आयन के साथ मिलके वाटर बना। डन। इसी टाइम पे ले लेते हैं, आप पहले आना चाहे पहले दे सकते हैं।